श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय साधु महात्मागण, सम्माननीय धमधान मंडल संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा ने दो प्रकार की सृष्टि किया है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। इन दो प्रकार की सृष्टियों में चार खानी है, जैसे अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जैसे 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कविगाए, पक्षीगण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदाई। मतलब 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। रामचरितमानस में एक स्थल पर लिखा हुआ है, जो भगवान श्री राम का ही वचन है। उन्होंने कहा है कि अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। उन्होंने कहा कि जितने प्राणी हैं सबों को मैंने बनाया उपजाया, इसलिए सभी प्राणियों के ऊपर हमारी दया सम रूप से यानी बराबर बराबर होती रहती है। दूसरे स्थल पर उन्होंने कहा कि सब मम प्रिय, सब हमारे प्रिय हैं, इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। कहा भगवान ने कि सबसे हमारे प्रिय हैं मनुष्य, मानव। इसलिए अभी हम लोगों ने सुना, ग्रंथ का जो पाठ हुआ उसमें सुना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसा नहीं कहा कि बड़े भाग देवता तन पावा, ऐसा नहीं कहा कि बड़े भाग जानवर तन पावा, ऐसा नहीं कहा। मतलब कहने का है कि भगवान की दृष्टि में हम जितने मानव हैं सब एक जाति के हैं। यूं तो हम सब लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण मानते हैं, लेकिन भगवान के नजर में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मतलब जितने मानव हैं बड़े भाग्यशाली हैं। मानव भाग्यशाली नहीं है, अरे मानव तनधारी जीव आत्मा भाग्यशाली। यहाँ पर मानव शब्द से संबोधन करके हम जीवात्मा को उपदेश कर रहे हैं भगवान। तो भगवान के कथनानुसार यह जो मानव तन है यह बड़ा ही विशेष है, बड़ा विशेष है। लेकिन मानव तन में मानवता भी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने सुना कि मानव तन
में ये दरवाजा है तो ये रास्ता है तो मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, फलना चला, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहली बात कि मानवता होनी चाहिए। मानवता हमारे आराध्य देव संत श्री साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि मनुज में मानवता का मोल, मानवता विहीन प्राणी ढोता मानव का खोल। मानवता विहीन है तो केवल मानव का ढोल को ढो रहा है, ढोल को संभाल रहा है। कोई भी सज्जन कह सकते हैं कि क्या मैं मानव नहीं हूं? ठीक है, आप मानव हैं, पर जरा सा सोचें, विचारें, सोच विचार करके देखें कि मानवता के बिना आप मानव कैसे? जबकि लूटपाट, मारकाट, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बेविचार, बलात्कार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, प्रवृत्ति, दुष्कर्मों को करना, क्या यही मानवता है? जबकि हम कुकर्मों को करते हैं तो हम में मानवता कहाँ? कैसे हम मानव हो गए? मानवता तो तब जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि इन मनोविकारों से बचकर क्षमा, शील, संतोष, नम्रता, करुणा, उदारता आदि सात्विक गुणों को हम धारण करेंगे, तब हमारे में मानवता आ सकती है। एक बाबा थे और किसी शहर में मसाल लेकर के घूम रहे थे। कभी कभी किसी दुकान में भी चले जाते, तो दुकान में बहुत ग्राहक लोग रहते हैं, सौदा पानी लेने खरीदने। तो ग्राहकों में से एक दो आदमी कहा कि बाबा ये दिन का समय है, क्या खोज रहे हैं? क्या ये मसाल लेके घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं क्या? कि हाँ भाई, मैं तो कुछ खोज रहा हूँ जरूर। क्या खोज रहे हैं? कहा मैं मनुष्य को खोज रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि इतना बड़ा शहर है, इतने मानव हैं और मनुष्य नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। कहा एक भी मनुष्य नहीं है। कहा सो कैसे? कहा लो इस मसाल को हाथ में देखो। ऐसे थमा दिया और देखता है कि शहर में जितने मनुष्य हैं तो कोई गधा है, तो कोई बैल है, तो कोई घोड़ा है, तो कोई गाय है, तो कोई कुछ है, इस तरह से बिल्ली है, कुत्ता है, सियार है, आदि आदि 84 लाख प्रकार की जोनियां है। ये सारे जोनियां दिखलाई दे रहे हैं। कहा कि ऐसा क्यों? कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शरीर का तो आकार प्रकार, यानी मनुष्य का शरीर तो मिला है, पर इन लोगों की वृत्ति जो है, मनोवृत्ति पाश्विक वृत्ति है। इसलिए ऐसा दिखलाई दे रहा है कि शरीर छूटने के बाद फिर ऐसे ही में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि हम सबों में मानवता होनी चाहिए। आज आप देखिए कि भाई भाई में मेल नहीं है, पिता पुत्र में मेल नहीं है, पति पत्नी में वे मनुष्य है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, एक देश दूसरे देश को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दमन करके उसके धन को हड़पना चाहता है। भौतिक जगत के विज्ञान से चकाचौंध होकर के हम सब लोगों को क्या है, ये आदि भौतिक विज्ञान के चमत्कार से चकाचौंध हो रहे हैं। क्या यही मानवता है? आप देखिए कि पक्षी की तरह आकाश में उड़ने के लिए सीख गए। समुद्र की भीतरी सतह, अंतर में सबसे नीचे जो होता है सतह, भीतरी सतह और ऊपरी सतह पर मछली की तरह चलना सीख गए, पर इस पृथ्वी पर मनुष्य की तरह चलना अब तक नहीं सीखे हैं। तो कहने का मतलब है कि यही सब सारे ज्ञानों को सुनाने, समझाने, बुझाने के लिए यह सत्संग का आयोजन हुआ करता है। यही सारे ज्ञानों को सुनाने समझाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि मानवता होनी चाहिए। हम सब लोग मानव हैं। मननशील प्राणी को मानव कहा जाता है। मननशील प्राणी मानव होते हैं। तो मनन क्या करते हैं? दिन रात मनन करते हैं। लेकिन करते क्या है मनन? मनन यही करते हैं कि ये हमारी पत्नी है तो ये हमारे पति हैं,
ये हमारे पुत्र है तो ये हमारी पुत्री है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे कर कुटुंब है, सगे संबंधी हैं, ये हमारे जगह जमीन खेत खलियान है, ये हमारा घर है, मकान है, दुकान है आदि। इन सबको हम पहचानते हैं, इस सब का ज्ञान हो रहा है। लेकिन संत मत का ज्ञान है कि अपने आप को पहचानो। इसीलिए यह मानव तन मिला है कि अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। विषय तो यही है कि मानव तन की उपादेयता यानी सार्थकता, मानव जीवन की सफलता तो किसमें है? इसी में है कि अपने आप के ज्ञान में आ जाना। एक शायर ने लिखा है, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। तो पता खुद का यानी परमात्मा का यह पता कैसे लगेगा? जब तक अपने आप का पता नहीं लगेगा, अपने आप का पता नहीं लगाएंगे यानी अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो उस परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। तो अपने आप का पहचान क्या? बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिए, बहुत लेक्चर भाषण सुन लिया, या लेक्चर भाषण देने के लिए जान गए, रिझाया खूब दुनिया को। संत साई स्वामी जी महाराज की वाणी है कि रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, रिझाया यदि न अपने को। मतलब अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ तो रिझा दुनिया को क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है, जाना है बनाना छंद सौरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना का खाक धूल छाना है। तो जाना क्या? जो सत्य स्वरूप पहचाना है। तो अपने आप के ज्ञान में आना है। किसी फकीर ने लिखा है कि उसने बहुत बड़ी बात कर ली, उसने अपने जमाने में बहुत बड़ी बात कर ली। अपने जमाने में मतलब ये मानव जीवन के रहते उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। तो अपने आप के ज्ञान में आना है। तो अपने आप के ज्ञान में आने के लिए सदगुरु महाराज की वाणी है कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। हम लोगों ने भी सुना कि मनुष्य शरीर के अंदर में यह मोक्ष का रास्ता बना हुआ है, यह मोक्ष का धाम है। तो इस धाम में यानी मोक्ष को प्राप्त करने में ये सहायक है। लेकिन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और जब ध्यान के करने से जब मन संसार की तरफ से, विषयों की तरफ से मुड़ जाएगा तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। मन उल्टे तो सूरत कहावे, तब दृष्टि योग्य क्रिया होगी। और जब दृष्टि योग्य क्रिया हो जाएगी तो अंधकार से हम ऊपर उठ जाएंगे, प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्दम परम पदम में चले जाएंगे। इसी काम को करना है। और इस काम को करने के लिए सदगुरु महाराज ने कहा कि सदाचार का पालन आवश्यक है। आप जितने हमारे माता हैं या पिता हैं कि भाई है कि बहन है, कोई है, सदाचार ये सबसे बड़ा संबल है, सबसे बहुत बड़ी शक्ति है। जो साधना करने के रास्ते पर चलने वाले होते हैं उनके लिए उनको सदाचार पालन आवश्यक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए और नशाओं का खाना पीना नहीं करना चाहिए। यही है सदाचार। सदाचार का पालन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। इसको इतने को करेंगे तो यह मानव जीवन हमारा सफल हो जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में मैंने थोड़ा सा बतलाया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।